नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मिली चौबे। आज एक बार फिर से हम आपके साथ आए हैं राजस्थान की राजनीति पर बात करने के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान में अब जो सियासत है वो और भी ज्यादा गर्माते जा रहा है। वजह है अशोक गहलोत और सूर्यकांता व्यास की मुलाकात। हमारे साथ तो मनु सर जुड़ चुके हैं। मनु सर, हम सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सूर्यकांता व्यास और अशोक गहलोत की एक दिन में 2 बार मुलाकात हुई है, इसका क्या असर पड़ सकता है बीजेपी पर और कांग्रेस पर? देखिए मिली ये बड़ी एक मारवाड़ के अंदर एक बड़ा बदलाव इसको देखा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है मारवाड़ जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से चुन करके आते हैं और सूरसागर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है। और अब की बार जो है वहां पर थोड़ा चेंज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सूरसागर से जो लगातार 6 बार से विधायक रह चुकी सूर्यकांत व्यास, जिनको जीजी के नाम से सब लोग जानते हैं, इस बार उनकी टिकट काट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो बात है वो ये है कि उनकी उम्र दराज होने के कारण से उनकी टिकट कटी है। खुद अभी जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी एक जोधपुर के अंदर, वहां पर वो मंच के ऊपर भी पहुंची थी और बाकायदा उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। अब उनकी जो नाराजगी है सीधे तौर पर वो वहां के जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति सूर्यकांता व्यास की काफी नाराजगी कि उनके चलते उनका टिकट काटा गया है। एक ये जो सियासी जो चर्चा है वो सीधे तौर पर बता रही है, और खुद सूर्यकांता व्यास ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। लेकिन अब सियासी समीकरण बदलते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि परसों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, सीधे बाइट जो उनकी हुई मीडिया से जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सूर्यकांता व्यास जो मेरी तारीफ करती हैं इसके कारण से उनका टिकट काटा गया है। और कल सूर्यकांता व्यास रावण का चबूतरा पर दिन के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलती है और उसके बाद रात को 12:25 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास के घर पे, जो फलसूंड में उनका घर है, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो लगभग दोनों के बीच में 40-45 मिनट तक चर्चा होती है। अब सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि सूरसागर सीट जो है काफी इंपोर्टेंट सीट है और यहाँ पर पुष्करना ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण समाज के लोग काफी बहुत उसमें रहते हैं, तो यहाँ के मतदाताओं की काफी पसंद भी सूर्यकांत व्यास है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कुछ सियासी फेरबदल करके अगर मान लीजिए कि सूर्यकांता व्यास पार्टी बदलती है तो उनको, अभी तक कांग्रेस ने यहाँ से किसी का नाम घोषित नहीं किया है, केवल बीजेपी ने देवेंद्र जोशी को उतारा है। तो सूर्यकांता व्यास का अगर कोई फेरबदल होता है और उनकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करती है, तो एक बड़ा फेरबदल होगा। या इसके अलावा ब्राह्मण सीट पर अब की बार कांग्रेस भी किसी यहाँ पर ब्राह्मण मैदान में आती है, उसका सीधे तौर पर जो फायदा है वो यहाँ कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब इसके ऊपर आगे क्या रणनीति रहती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों की मुलाकात जो है उसने मारवाड़ में हलचल पैदा कर दी है। जी। सर, जैसे कि आपने कहा कि अशोक गहलोत ने सूर्यकांता व्यास के लिए भी ये बात कही कि वो मेरे फेवर में बोलती है, मेरे पक्ष में बोलती है, इस वजह से उनका टिकट काटा गया है। हमारी हमारा जो मेल जोल है, हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा अच्छा है। और अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर के भी सेम यही चीज कही थी कि 2020 में जब हमारी सरकार बीजेपी की ओर से गिराने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त वसुंधरा राजे ही वो एक नेता थी जिन्होंने हमारे सरकार को नहीं गिराने के लिए बीजेपी का साथ नहीं दिया था। तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं जो बीजेपी की दिग्गज नेता है, महिला नेता है, उसको साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए मिले इसके कई राजनीतिक मायने हैं। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जब 2020 में मानेसर के अंदर जब सरकार गिराने की जब बात आई थी, सचिन पायलट चले गए थे अपने खास एमएलए को लेकर के, उस समय जब इसका विरोध जो वसुंधरा राजे ने भी किया और विरोध किसी नेटवर्क इशू की वजह से सर का हमारे साथ संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से राजस्थान में समीकरण बदल रहे हैं, सूर्यकांता व्यास से अशोक गहलोत का मुलाकात, और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान में जो कांग्रेस है, कांग्रेस गुट के कई बड़े दिग्गज नेता जो कि सचिन पायलट की काफी करीबी हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी में वो शामिल हो गए।
तो वहीं आपको बता दें कि इस तरीके से जो राजस्थान में है जो समीकरण जो है राजनीति के बदलते नजर आ रहे हैं। सर हम हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं, तो सर हम उसी जी सवाल बिल्कुल से मिली, कंटिन्यू मैं बता करेंगे। रहा जी हाँ, कंटिन्यू कर रहा था मैं इसके अंदर। ये जो उस समय वसुंधरा राजे के जो खास सिपह सलार जो लोग हैं, जिसमें कैलाश मेघवाल भी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन लोगों ने ये बयान जारी करके कि सीधे तौर पर कि चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराना गलत होगा। तो ये जो बयान जारी हुए, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के अंदर कह दिया कि वसुंधरा राजे के कारण से हमारी सरकार बची है। तो ये सारे मायने निकाल करके, और लेकिन इसके सीधे तौर पर दो मायने हैं कि अगर वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर अगर उनको रखा जाता है, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और कांग्रेस को इसका बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार इस तरह के बयान जारी करके, और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर वसुंधरा राजे जो अभी तक उनको पीछे रखा जा रहा है, उनको पीछे रखना चाहते हैं। यानी सीधे तौर पर एक आरोप लगा करके और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको पार्टी फ्रंट फुट में लाती है तो कांग्रेस को नुकसान होता है, इसलिए इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जब यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो फ्लोर टेस्टिंग होती है, उस समय भी वसुंधरा राजे के ऊपर एक तरह से आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनके जो समर्थक है 5 से 6 विधायक, वो उस समय उपस्थित नहीं थे। यानी उन्होंने सीधे तौर पर उपस्थित नहीं रह करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फेवर किया। तो ये जो बातें हैं, ये पार्टी के सामने है। इसी कारण से अब वसुंधरा राजे को फिलहाल इतना ज्यादा तवज्जो जो है सीधे तौर पर दिया जाए वो नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, लगभग 14 से 15 तो टिकट मिल चुके हैं लगभग, लेकिन जो उनके समर्थक है उनकी अगर संख्या गिनी जाए तो लगभग 20 के पार पहुंचते कि उनको टिकट मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा समर्थकों का भी उनके ऊपर दबाव था, वसुंधरा राजे के ऊपर, कि अगर आप पार्टी से बना करके ना चलेंगे तो हमारी टिकटों का क्या होगा। इसी कारण से वसुंधरा राजे जो है लगातार कोर कमेटी की बैठक दिल्ली के अंदर हुई हो, जो वहाँ चुनाव समिति की बैठक रही है उसके अंदर वो मौजूद रही, और उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में तो कामयाबी हासिल करी, साथ में उनका खुद का टिकट भी झालरा पाटन से जो है वो क्लियर हो गया, और वो झालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगे। जी सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाने वाले दो नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो इसका असर कांग्रेस को कितना पड़ सकता है? और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी तो ज्वाइन किया ही है, उन्होंने ये बयान भी दिया है कि कांग्रेस के अंदर जो है हिंदुत्व को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी होती है, और जिस तरीके से राजस्थान में ब्राह्मणों को मारा जा रहा है उसको लेकर के भी कांग्रेस कुछ नहीं करती नजर आ रही है। ये जो है काफी बड़ा बयान है, मतलब ये वोट काट सकता है, जो एक ब्राह्मण वोट है वो भी काट सकता है। तो सर इस पर आपका क्या देखिए, मेरे पिछले दिनों जो एक सुरेश मिश्रा जो राजस्थान में जयपुर में जो एक सांगानेर सीट है वहां से चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने जो दांव खेला है अपने पुराने प्रत्याशी जो हार चुके हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज उनके ऊपर ही खेला है। तो सुरेश मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के कारण से वो खफा होकर के पार्टी छोड़ गए हैं, और सीधे तौर पर वो सचिन पायलट के काफी समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब इसका सीधा सीधा सा असर जो पड़ता है वो जो बाहुल्य सीट है उसके ऊपर, यानी जो पायलट के जो समर्थक हैं सुरेश मिश्रा जब वहां से चुनाव लड़ चुके तो उनका भी एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ में है, और सीधे तौर पर कई पार्षद जो, क्योंकि शहर के अंदर जो अगर इस तरह की घटना होती है तो जो लोकल लेवल पे पार्षद और जो सब कुछ उनका संगठन के जो लोग होते हैं उनमें भी बिखराव धड़ेबाजी होती है। तो अब धड़ेबाजी जो है अलग अलग हो रही है, सारी बातें निकल कर के आ रही है, नुकसान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से एक नए उम्मीदवार भजनलाल शर्मा को मैदान में उतारा है। भजनलाल शर्मा जो है खुद ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ सांगानेर दिया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर कल भजनलाल ने सीधे सुरेश मिश्रा के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की है, उनसे सहयोग भी मांगा है। तो उनके समर्थन में अब सुरेश मिश्रा अगर काम करते हैं तो इसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन मैं एक अपडेट और मिली दर्शकों को देना चाहता हूं, आज भी जब प्रियंका गांधी की रैली थी तो वहां 3 बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो उसका भी एक बड़ा असर माना जा रहा है। ये बदलाव की जो राजनीति पालेबाजी जो बदल रहे हैं, पाले बदल करके दूसरे उसके अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर 3 बड़े नाम है, जिसमें एक बड़ा नाम जो है ममता शर्मा का है। ममता शर्मा जो है वो पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और बूंदी से
बिलोंग करती है ममता शर्मा, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दूसरा जो एक बड़ा नाम है वो शोभा कुशवाहा का, यानी जो बर्खास्त जो विधायक थी, जिन्होंने राज्यसभा के समय में अपना जो समर्थन है सीधे तौर पर कांग्रेस को दिया था, तो उनको बाहर कर दिया गया था, पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था। अब आज उन्होंने भी वापस से कांग्रेस का दामन थामा है। इसके अलावा जो तीसरा नाम निकल करके सामने आ रहा है वो है डॉक्टर विकास चौधरी का। विकास चौधरी वो हैं जिन्होंने किशनगढ़ में चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के कारण से वो उनको टिकट नहीं दी गया और भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया वहां से, तो वो खासा नाराज थे और इसी कारण से उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। उन्होंने भी आज कांग्रेस ज्वाइन की है। तो इनके ज्वाइन करने से सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोटर्स हैं या उनको चुनाव में मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। जी मिली। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे को बीजेपी जो वो दरकिनार कर रही है, लेकिन अभी की जो अपडेट निकल कर सामने आई है उसके अनुसार से, और सर जो लिस्ट भी सामने आई है उसके अनुसार से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है धीरे धीरे वापस से वसुंधरा राजे की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। तो सर देखिए, हाँ सर बोलिए। मैंने दरकिनार नहीं कहा, मैंने कहा कि अब की बार फ्रंट फुट पे उनको नहीं रखा जा रहा, यानी हाँ आगे रख करके चुनाव लड़ने की जो बात है सीएम वो फेस नहीं वसुंधरा घोषित राजे के कर साथ में नहीं है। उनको फेस घोषित नहीं किया गया। लगातार जी पिछले जो 2003 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जी वसुंधरा राजे आगे रही हैं। उन्होंने परिवर्तन यात्राएं भी निकाली, पूरे राजस्थान के अंदर घूमी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरे। लेकिन इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व ने ये जब तय कर लिया कि इस बार किसी का फेस नहीं होगा, केवल कमल का फूल ही फेस होगा और वही उनका चेहरा होगा और उसी को लेकर के वो जाएंगे। इसी के कारण से अब की बार उनको आगे नहीं रखा गया। और राजस्थान के अंदर सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसको केंद्रीय नेतृत्व एक डेवलप करना चाहता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कोटा के अंदर आज ओम बिरला जो एक बड़े नेता के रूप में, बीकानेर के अंदर जो है अर्जुन राम मेघवाल है, मारवाड़ के अंदर देखा जाए तो जोधपुर का जो क्षेत्र है वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसी तरीके से मेवाड़ को देखा जाए तो वहां से जो सीपी जोशी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, साथ में दिया कुमारी को उतारा गया मैदान में। ये बड़े चेहरे मैदान में उतार करके और उसके माध्यम से ही पार्टी लड़ना चाह रही है इस बार चुनाव। और जो बहुमत निकल करके सामने अगर पार्टी का आ जाता है तो उसी के आधार पर भी जो भी विधायकों की राय रहेगी या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसी के आधार पर ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। जी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे लाइफ में। ऐसी और तमाम अपडेट के साथ, राजस्थान की सियासत की अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो